जी मोहम्मद अली साहब, ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मैं इनको यही याद करा रहा हूं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए हैं। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि मामला अफगानिस्तान का लिया हुआ है, सारी दुनिया का। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान लाहौर में जब श्रीलंका के क्रिकेटर्स के ऊपर दहशतगर्दी भारत ने करवाई थी तो पाकिस्तान वाहिद विक्टिम था जो कि भारत क्रिकेटर के ऊपर और क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर खुदकुश हमला करवा रहा था। और तीसरा पहलू यह है कि आप ये देखें कि जो ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर श्रीलंका में मैचेस की बात नहीं है, अभी जितने पिछले साल भी जो हमने टूर्नामेंट कराया है उसमें भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दुबई में इनके मैचेस अरेंज किए थे। तो अभी उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये बिल्कुल फेयर और रेसिप्रोकल मामला है और हमने बिल्कुल कानून के मुताबिक बात की है। और हमने सिर्फ ये जो बांग्लादेश है उनकी सॉलिडेरिटी में नहीं किया, हम एक उसूल को होलिस्टिक अप्रोच हम ले रहे हैं, रिवायत देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान जो है। ये सिर्फ भारत के जवाब दे देना भट्टी साहब जल्दी से। ओके प्लीज मुख्तसर रखेंगे इसको। हम जी दो जुमले। हमने ठेका कब से हमने उठा लिया है पूरी दुनिया का। अमेरिका से कोई नहीं आ रहा तो हमने उस पर एहतजाज करना, लंदन से कोई नहीं आ रहा तो हमने। फखर दुरानी साहब क्यों जरूरी है पाकिस्तान का दुनिया में जो भी हो रहा है हमने एहतजाज करना है? हम कौन है? ओके हम कौन है? इसका देखिए मैं दो जवाब दूंगा। एक तो जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो आईसीसी का 60% जो रेवेन्यू जनरेशन वाला है, ये फैक्चुअली बीबीसी ने जो इसके ऊपर आज आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो 5वां बड़ा मैच होता है। अब वो पाकिस्तान के फिगर्स या उस तरह का नहीं है। सर इस चीज के ऊपर पाकिस्तान का पोजीशन लेना क्यों जरूरी था, सिर्फ इतना से मुझे बता दें। ये जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट देखें उसका जवाब अगर आपने देखना है तो आपको एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इंडिया 2036 का वो अप्लाई करने जा रहा है उसका जवाब सिर्फ अगर सुन ले तो उससे अंदाजा हो जाता है कि क्यों इंडिया का जो है वो ये बाइकाट जरूरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो ओहदेदारान को गार्डियन ने कोट किया है वो कहते हैं कि खेलों में जो सियासत होती है वो भारत का एक जिस तरह हमने रिकॉर्ड देखा है उसकी बुनियाद के ऊपर ओलंपिक कमेटी कभी ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती कि वो इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं उसमें सियासत ले। और इंडिया का ये रिकॉर्ड अपने जो नेबर्स के साथ या जो दीगर बोर्ड मेंबर्स के साथ है, आईसीसी ऐसा कर सकता होगा, हम ओलंपिक्स नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ जब तक ये जरूरी था आपके ख्याल में पाकिस्तान का स्टैंड लेना लाजमी है और ये मामला सिर्फ इंटरनेशनलाइज करना है। मेरा ख्याल है ये बड़ा राइटली पाकिस्तान ने किया है और इसको पाकिस्तान को फर्मली स्टैंड करना चाहिए इसके ऊपर। मेड जी महमल साहब। हाँ अलीना देखें, एक तो मेरे ख्याल में अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो मैच इस तरीके से बॉयकॉट ना करता है इंडिया के साथ। ये जो हुआ है और क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो है बांग्लादेश के साथ इस वक्त इम्प्रूव हो रहे हैं और हमें लग रहा है तो वो इस वजह से, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉलिडेरिटी दिखाने के और भी तरीके हैं। कोई बायलैटरल सीरीज कर ले, कोई मल्टीलैटरल सीरीज, कोई इस तरह की चीज अगर आप कर ले वो भी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। लेकिन जहां तक आईसीसी रूल्स की बात है ना अलीना, देखें बाकी ममालिक अभी बेशक बोले ना बोले लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, वेस्ट इंडीज हो जाए, इन्होंने मैच छोड़े हुए हैं। तो ये हमने देखे जो टूर्नामेंट का, ये भी पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि टूर्नामेंट का बॉयकॉट तो वैसे ही नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके अंदर फिर हम आइसोलेट हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्पेसिफिक इसको करते हैं। फखर एंड मोहम्मद अली साहब फील्स ये बांग्लादेश से बढ़कर है। आप बार बार ये कह रही हैं ये बांग्लादेश की वजह से है, वो ट्रिगर पॉइंट बना। मेरी दरमियान में ये भी है बांग्लादेश में जिस तरह से हमारा बड़े ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए असर और रसूख। नहीं देखिए अलीना, जो वैसे अगर ओवरऑल इस तरह की चीज होती है ना तो इंडिया तो कब से यहाँ पर जो है एक प्रॉक्सी वॉर थ्रू दे टेररिस्ट कर रहा है ना, वो बीएलए हो, वो टीटीपी हो। हमने पहले कोई इस तरह मैच बॉयकॉट नहीं किया। ये स्पेसिफिकली है ही बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी के लिए, ये मैं आपको बताती चलूं क्योंकि पीसीबी के सोर्सेज और जो गवर्नमेंट के भी सोर्सेज हैं, दिस इज फॉर दिस बिकॉज अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ था तो शायद हम ये चीज ना करते, बल्कि हम खेलते मैच। मैडम शेख यही बुनियाद है ना, इसी के ऊपर तो भट्टी साहब कही जा रहे हैं कि आप किसी के साथ इतना क्यों करीब हो रहे हैं कि आप उनके लिए। मैडम शेख जी भट्टी साहब एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए इतना यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से?
नहीं भट्टी साहब, मैं तो मैच बॉयकॉट के हक में हमारा भाई है। ये मेहमद से सवाल नहीं बनता। एक सेकंड ना, ये मेहमद से सवाल नहीं बनता, ये मोहम्मद अली साहब के पास लेके जाता है। मेरा सवाल नहीं है, सवाल नहीं। हाँ जी, रिलैक्स भाई, रिलैक्स। एक सेकंड मेहमद भट्टी साहब सवाल करें, मैं मोहम्मद अली साहब के पास ये लेके जाती हूँ। क्या हो गए, जज्बाती हो गए सारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह? जी भट्टी साहब। नहीं मैडम शेख, मैंने मैमल से सवाल नहीं किया, मैंने वैसे एक ओवरऑल सवाल कर रहा हूँ उन सारे लोगों से जो ये इसके हक में। मैं सवाल ये मेरा ये है कि हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है। मिलेगा क्या मसलन क्या उन्होंने, उनके यूनुस साहब ने फोन किया था कि आज हमारे साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब ये देखिए ना अलीना, मैं दूं जवाब दे फखर साहब। पाकिस्तान, मुझे एज ए पाकिस्तानी या फखर साहब का जवाब सुन लेना। पाकिस्तान के हुक्मरान का अपना जवाब सुन ले फखर का, टाइम मेरे पास नहीं है। फखर साहब, भट्टी साहब देखें, ये एक बांग्लादेश, मैं पहले भी यही बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मामला बांग्लादेश वाला नहीं है, भारत ने शुरू किया हैंडशेक वाला मामला। इससे पहले जो आपने एशिया कप वाला देखा, देखें हिस्टोरिकल इसका जो है वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखें, उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें पहले से पकती आ रही हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी ना कभी पाकिस्तान ने इसको जवाब देना ही था, आज दे दिया है। उसकी वजह यही है, और इससे ज्यादा बांग्लादेश एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन ज्यादा इसमें भारतीय जो रवैया है, जिस तरह से आईसीसी को हाईजैक किया हुआ है, उनके जो सरबराह हैं वो जय शाह, भारत के एक मिनिस्टर के बेटे हैं, और ये सारा मामला वो उसको सियासी तौर के ऊपर लेकर चल रहे थे। पाकिस्तान ने स्टैंड लेना ही था। ये डिबेट बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन मुझे एक खदशा है। मसला ये है कि बतौर सहाफ़ी हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे जहन में अभी ये सवाल भी है कि हमने अभी सीसी को तहरीरी तौर पे क्यों नहीं रखा? कहीं ये तो नहीं होगा एंड में कि हम ये सिर्फ सिंबॉलिक एक जेस्चर था, बाद में हम कहें कि हम नहीं बॉयकॉट कर रहे और हम खेलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भट्टी साहब की पूरी डिबेट जाया जाएगी? मोहम्मद अली साहब, नहीं, मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा हो, बाज़ाब्ता तौर अल्लाह करे ऐसा हो मैडम। पीसीबी की जानिब से ये ऐलान किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा हरकत होगी। उसकी जानिब से आईसीसी का जवाब भी आ चुका है, उसमें तशवीश का इजहार है, और जिसका जो इस बात का सबूत है कि आईसीसी ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है, उन पे असर इसका पड़ा है। और दूसरी बात, आखिरी जुमला मेरा ये है कि भट्टी साहब बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जो माशी नुकसान इसका होगा वो एक अपनी जगह है, जिसकी वजह से उनकी चीखें अभी भी निकल रही हैं। मिलेगा क्या? हम कोई डॉलर तो नहीं बांग्लादेश से लेने के लिए ये कर रहे, हम उसूल के लिए खड़े हैं, नजरिए के लिए खड़े हैं, और कानून के साथ खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। हर चीज आप डॉलरों में तो नहीं तलब कर सकते। बेसिकली तासुर ये जाएगा कि पाकिस्तान वाज द वन हु स्टूड अप टू अ बुली। Absolutely, हम उसूल के लिए खड़े हैं। भट्टी साहब, क्योंकि बुली को वी हैव कॉल्ड हिम, और हमने उसका ब्लफ कॉल किया है, उसको एक्सपोज किया है, और हमने आईसीसी में भी किया है। और दुरानी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि इसका असर जो भारत का फ्यूचर में केस है ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने पे, उसको भी असरअंदाज बहुत करेगा, गहरे अंदाज में असरअंदाज करेगा। ठीक है भट्टी साहब, बस एक जुमले में कंप्लीट कीजिए। इसका असर मोहम्मद अली साहब और फखर दुरानी के साहब की नजर में क़यामत के करीब भी पड़ेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद रखनी है। किस असूल पे खड़े हैं, किस नजरिए पे खड़े हैं? ना कोई नजरिया है, ना कोई असूल है, एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह करे मैडम शेख आपकी ये जो आखिरी बात सच साबित हो कि हम फैसला वापस ले लें और हम भारत से खेलें और खेल कर हराएं उन्हें, जैसे हमने फौजी मुआज में हराया है। अच्छा, वैसे अगर ये हो जाता तो कितना ही अच्छा हो जाता कि हम भारत को में हराते और ऐसी डिफीट देते कि फिर ज़रा हमारी फैंस की भी स्पिरिट दोबाला होती। लेकिन बहरहाल जी, इस वक्त तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है बॉयकॉट करने का पाकिस्तान इंडिया का मैच, इसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों में आज भी इख्तलाफ पाया जा रहा है। बट ये राय अलग अलग है कि आया ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए हो रहा है, उससे अच्छा जेस्चर जाता है या नहीं जाता, वो करना चाहिए था या नहीं। और फिर दूसरी राय ये भी है कि सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं है, ये इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि बीसीसीआई क्या करता आया है, भारत क्या करता आया है क्रिकेट में।